हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले मेन दो टॉपिक के बारे में। एक तो यहाँ पे जो शेयर है और एक है यहाँ पे पूरा ग्रुप। मतलब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओएमसी कंपनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा एल्क्सी के बारे में। टाटा एल्क्सी में बहुत से लोग यहाँ पर अच्छा खासा टाइम से यहाँ पे फंसे हुए, इससे कोई भी शक नहीं है। यदि हम लोग जब आपको चार्ट देखें तो स्टॉक आपको 2022 के करीब ही आपको 10 तक जाते हुए दिखाई दिया था, जो इसका यहाँ पे ऑल टाइम हाई था। लेकिन फिलहाल अभी स्टॉक यहाँ पर ऊपर के लेवल से आपको 30% 29% तक यहाँ पे डिस्काउंट है। बीच में तो स्टॉक यहाँ पे गिर करके आपको जो है 5 रेंज में स्टॉक आपको चलते हुए दिखाई दे रहा था। मैंने उससे बोला था कि यदि आपके पास यहाँ पे कुछ फंड्स है तो आपको जरूर से यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, डरना नहीं है। देखो, जब भी आपने कोई कंपनी में पैसा लगाया तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है जरूर से विजन होगा। बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच करके पैसा लगाते हैं कि काश मतलब यहाँ से कुछ आपको बढ़ जाए तो मेरा प्रॉफिट हो जाए, और बहुत से लोग ये देखते हैं कि कंपनी कैसी है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या कंपनी कर सकती है, तो वो यहाँ पे जो है दाव लगा सकती है। तो यदि आपका पर्पस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है ना, तो आपको क्या करना जानते हो। यदि आपको गिरावट मिल रहा है, यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे डरने वाली बात नहीं है। क्या कुछ कंपनी में गड़बड़ी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि अब यहाँ पे देखोगे इसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको हर एक ईयर के हिसाब से आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई, यहाँ पे 10% तक तो भाई ऑलमोस्ट जो है गेन देखने को मिलता ही मिलता है, कोई शक नहीं है। साथ देखो प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट भी 10% ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। बस इस साल जो आईटी सेक्टर में प्रेशर था, इसके कारण कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो बैलेंस शीट है, यदि आप यहाँ पे देख लो एक बार, तो बैलेंस शीट बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो आपको रिजर्व है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो भाई ये डाटा से हम लोग को मालूम चलता है कि भाई कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है फिलहाल, और टोटल जो एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन कर रहा है। जब लोग यहाँ पे कैश फ्लो का बात करते हैं तो कैश फ्लो भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है। अभी कैश फ्लो क्या होता है मैं बता दूं सिंपल में। कैश फ्लो का सिंपल लॉजिक है कि जो भी कंपनी सामान बेचती है, जो भी काम करती है, क्या उसका पैसा जो है यहाँ पे उनके अकाउंट में आता है या नहीं आता है, तो ये कैश फ्लो के जरिए हम लोग को मालूम चलता है। और फिलहाल कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, कोई भी इसमें खराबी मुझे दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद देखोगे जो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक है वो भी यहाँ पे फिलहाल फ्लैट देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगातार सेलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उल्टा देखोगे तो यहाँ पर आपको डोमेस्टिक और साथ साथ जो यहाँ पे फॉरेन वाले हैं, जहाँ पर स्टेक आपको 13% तक जाते हुए दिखाई दिया, वो अभी यहाँ पे 14.5% है। ठीक है, इस बार का। और जो डोमेस्टिक स्टेक देखोगे तो 3.5% तक जो स्टेक जो था वो फिलहाल अभी आपको 6% तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो लोग उल्टा यहाँ पे खरीद ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डर वाली कोई भी बात मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और जो इसका टेक्निकल देखोगे तो बस यहाँ पे टेक्निकल वीक है। मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं तो फिलहाल अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन हो चुका था, और फिलहाल अभी ये आपको ब्रेकआउट लेवल के नीचे ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, एक अच्छा यहाँ पे जरूर से फॉर्मेशन है, क्योंकि फिलहाल एक साइडवेज एरिया में चल रहा है। और जब भी कोई साइडवेज एरिया में कोई भी चार्ट जब बनता है तो यहाँ पे इसका बस सिंपल लॉजिक है कि कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है। यदि ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे फिर से एक अच्छा गेन हो सकता है, और यदि यहाँ पे नीचे के लेवल से यदि फिर से आपको यहाँ पे रिटेस्ट होकर यदि गिरते हुए दिखाई दे जाए तो फिर यहाँ पे भी अच्छा खासा ये गिरते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी डरना नहीं है। यदि गिरावट भी हो तो भाई यहाँ पर एवरेज करने का एक अच्छा मौका फिर से मिलते हुए दिखाई देगा, यदि इस कंपनी में आपको भरोसा है तो। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। खुद से एक बार जरूर से इसके बारे में सोचना और समझना और स्टडी करना। बाकी जो डाउट बचे एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद तो फिर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप जरूर से कमेंट भी करना यदि कोई डाउट बचे तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओएमसी कंपनी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आपको देख लो बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, तीनों में खास बात क्या जानते हो, इस बार जो है ना, मतलब ये पूरा आपको जो फाइनेंशियल जो ईयर जो था 2023-24, इसमें क्या देखने को मिला जानते हो भाई, 81,000 करोड़ का इन तीनों कंपनी ने मिलकर के प्रॉफिट दिखाया है। और ये बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई कुछ क्या यहाँ पे खास बात है। देखो, खास बात है यार, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होने के बाद भी जब इस तरह का नंबर आता है, और वो भी यहाँ पे हाईएस्ट नंबर फिलहाल, तो भाई यहाँ पे कोई ख़राब नंबर नहीं है। और देख लो कि यहाँ पे तो आपको ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे रिकॉर्ड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो मतलब हाईएस्ट यहाँ पर इनका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन जानते हो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, जो यहाँ पर क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर से जो इनको यहाँ पे हेल्प का जो ये उम्मीद था कि यहाँ पर अच्छा खासा इनको हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो यहाँ पर आपको 2022-23 जो था उसमें कुछ खास यहाँ पर गेन देखने को नहीं मिला था, लॉसेस ही होते हुए दिखाई दिया था बीपीसीएल, एचपीसीएल और आपको आईओसी को। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का क्या बोलना था कि
कि हम लोग जो है ना 30,000 करोड़ का इनको हेल्प करेंगे, ठीक है। किसके जरिए? तो यहाँ पे राइट इशू के जरिए, ठीक है, बहुत सारे और चीज़ों के जरिए। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि आपको 20 साल में ही ये चीज़ को यहाँ पर 50% कम कर दिया गया था। मतलब जहाँ पर 30,000 देना था वो यहाँ पे आपको 15,000 करोड़ ही देखने को मिला, और इसके कारण कुछ अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। मतलब 15,000 करोड़ का भी आपको हेल्प मिलते हुए दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अभी तक यहाँ पे राइट इशू कुछ हुआ ही नहीं है। अभी राइट इशू क्या होता है जो लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बताया। तो देखो राइट इशू का सिंपल लॉजिक क्या है कि यहाँ पे कंपनी अपने जो शेयर होल्डर को डिस्काउंट लेवल पे शेयर देता है, उससे बोलता है कि देखो यदि आपको बाई करना है तो आप अभी के जो मार्केट प्राइस से 10 से 15% के डिस्काउंट लेवल जो भी कंपनी सेट की होगी उसमें वो आपको शेयर मिलते हुए दिखाई देगा। तो ये सिंपल इसका मतलब होता है राइट इशू। बाकी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये सिंपल लॉजिक है कि राइट इशू का मतलब होता है बस एक डिस्काउंट फॉर शेयर होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ शेयर होल्डर के लिए। और वो भी एक फिक्स होता है कि यदि मान लो आपके पास 100 शेयर है तो आप यहाँ पे 15 या फिर 20 शेयर को ही यहाँ पर बाई कर सकती है इस डिस्काउंट लेवल पे। बाकी ऐसा और कुछ नहीं है। ये 3 कंपनी मिल करके रफली देखोगे 90% इंडिया का फ्यूल मार्केट को यहाँ पे संभालती है, और साथ साथ पेट्रोल डीजल वाले को, ठीक है। मतलब पेट्रोल डीजल को भी आप लेकर के चल सकते हो। तो ये जो आपको फ्यूल जो मार्केट है ना, इसमें 3 चीज़ आपको आता है, पेट्रोल, डीजल और LPG। और फिलहाल भी देखोगे तो यहाँ पे कोई भी 2 सालों में चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बस जो कंपनी के बारे में उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी हेट नहीं है किसी के रिगार्डिंग से, मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर दूँ, ठीक है। कोई जीते, बस देश आगे बढ़ना चाहिए, बस यही, और कुछ है, और कुछ पॉइंट मेरे लिए खास नहीं है। बाकी जो है वो मैंने बता दिया, और ये सब चीज़ के बारे में जरूर से आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर इस बार Q4 में बोनस भी देखने को मिला आपको 2 कंपनी के जरिए। पहले तो यहाँ पे जो BPCL ने दिया 1:1 का, मतलब यदि आपके पास यहाँ पे 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर यहाँ पे और मिलेंगे। मतलब कि टोटल आपको 100 शेयर कंप्लीट होकर हो जाएगा 200 शेयर, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे बोनस आपको देखने को मिला BPCL की तरफ से। सेम यहाँ पर आपको HPCL भी बोनस देते हुए दिखाई दिए, जो यहाँ पर है आपको 1:2 का। मतलब यदि आपके पास 200 शेयर है कंपनी का तो आपको 100 शेयर यहाँ पे और मिलते हुए दिखाई देंगे, और यदि आपके पास 50 शेयर है तो उसका आप यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। मतलब 25 शेयर। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे हम लोग को बोनस फिलहाल अभी आपको देखने को मिल रहा है, और एक अच्छा यहाँ पे फिलहाल बोनस दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक है नहीं। और साथ साथ यहाँ पे जो डिविडेंड भी आपके साथ शेयर होते हुए दिखाई दिया है। तो बाकी सब मैंने पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिया। बाई होल्ड सेल, तो मैं बता दूं कि देखो इन तीनों कंपनी के बारे में सोचने से पहले ये जरूर से सोचना कि देखो ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ठीक है। बिल्कुल भी ज़्यादा पैसा मत लगाना। यदि आपको लगाना भी है तो भाई अपने पोर्टफोलियो का 8 से 9%, 7%, 10% मैक्सिमम है, इससे कम ही लगाओ जो बेहतर होगा। क्योंकि भाई अभी फिलहाल आप देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, लेकिन जब गिरता है ना तो भाई यहाँ पे लोगों को जो है आपको रुला देता है। यदि आप यहाँ पे देख लो तो 5 साल में कितना बार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्टॉक आपको ऊपर टॉप में गया और उसके बॉटम में जाकर कितने महीनों तक ये आपको चलते हुए नीचे ही दिखाई दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। इस लेवल से इस लेवल तक कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको फर्क दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 2 सालों तक लोगों का पैसा क्रिएट नहीं हुआ, और फिलहाल अभी यहाँ पे बढ़ रहा है। और यदि मान लो यहाँ से भी गिर जाए तो फिर कब फिर ये ऊपर जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात को सही से समझना। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका, तो डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।